नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए, आज का जो वीडियो है, आज का जो मैसेज है, वो थोड़ा बोल्ड होगा, थोड़ा क्या ज़्यादा बोल्ड होगा। और इसमें कई चीज़ सेंसर के लायक हैं, लेकिन मैं सेंसर करूँगा नहीं, काटूंगा नहीं। तो ऐसे वीडियो होते हैं, इनको आपत्तिजनक वीडियो कह लेते हैं और कहते हैं भाई लड़कियों को या महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसी ही बातें हैं जो लड़कियों को जरूर सुननी चाहिए। और मैं आजकल की जो जवान लड़कियां हैं या जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, महिला वर्ग खासकर, मैं उसके साथ ये वीडियो बांटना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा और वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आजकल बंगाल रेप केस की बात चल रही है, थोड़े दिन पहले निर्भया केस की बात चली थी, उससे पहले किसी और केस की बात चली थी, इस केस के बाद भी किसी और केस की बात चलेगी। लेकिन आखिर लड़कियां हैं क्या? ये दुनिया लड़कियों को समझती क्या है, बताता हूँ मैं आपको। पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की। नेशनल मीडिया पे मैंने एक बयान देखा कल ही, लेडीज एंकर थी, बड़ा चैनल था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उस एंकर ने कहा कि बंगाल रेप केस एक नॉर्मल रेप केस नहीं है। सोचिए, मापदंड निकाले जा रहे हैं लड़कियों पे कि रेप भी साधारण और असाधारण होने लगे। रेप साधारण कभी नहीं होता, मैं इस मैडम को बताना चाहूँगा, वो भी एक औरत है। तो सोशल मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ मुद्दा पकड़ते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई न्याय मिले या ना मिले। आज ये मुद्दा है, कल कोई और मुद्दा हो जाएगा, परसों कोई और मुद्दा हो जाएगा। तो लड़कियों, बेटियों, तुम सिर्फ मुद्दा हो इनके लिए, राजनीति के लिए आप कुछ भी नहीं हो। राजनीति के लिए सिर्फ एक मौका हो। निर्भया केस में भी राजनीति की गई थी, इस केस में भी राजनीति की जा रही है। ममता बनर्जी, उनके अटपटे बयान, अटपटे आंदोलन, अटपटे धरने, किसके खिलाफ धरना दे रही है यही पता नहीं चल रही, आरोपी को खुद बचा रही है। सीबीआई केस जब ले रही है उससे 2 दिन पहले उस मौके को बिल्कुल ध्वस्त करके, आग जला के, 500-700 गुंडे छोड़ के उस मौके को बिल्कुल नया बनाया जा रहा है। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो वहां से सबूत मिटाए जा रहे हैं या मिटाए जा चुके हैं। तो आप समझिए कि आप हो क्या। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये काफी बड़ा बयान है, बड़ा वाक्य है, लेकिन ना तो बेटी बच रही है, ना बेटी कोई खास पढ़ रही है। पढ़ने लिखने के बाद भी क्या कर रही है बेटी, रेप का शिकारी हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि बेटियों को आप 2 क्लास कम पढ़ाएं, लेकिन कुछ शिक्षाएं आप जरूर दें। पहली शिक्षा और आखिरी शिक्षा ये है कि आप अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाओ कि अगर आपकी लड़की के साथ कोई छेड़खानी करता है या गलत व्यवहार करता है या गलत नजर से भी देखता है, तो आपकी लड़कियां वहीं के वहीं उसका मुंह तोड़ दें, उसको जवाब दें। और आपकी लड़कियां खुद घर आके ये ना कहें कि हमारे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, रोए नहीं, बल्कि ये कह के आए कि मैं उस कुत्ते का मुंह तोड़ के आई। सभी लड़के रेपिस्ट नहीं होते, सभी मर्द जात रेपिस्ट नहीं होती, लेकिन उनको पहचाना जा सकता है। वो रेप करते वक्त ये नहीं देखते कि ये औरत है, मर्द है, लड़का है, लड़की है, जवान है या बच्ची है या जानवर है। जानवर का भी रेप कर देते हैं ये। तो आप इनकी मानसिक स्थिति समझिए। मैं इन बेटियों से बात करना चाहूंगा कि आप मीडिया के लिए सिर्फ मौका हो तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। बंगाल रेप केस की बात करते हैं, एक आदमी को बिल्कुल कपड़े की तरह निचोड़ दोगे आप, सब कुछ उसका खत्म कर दोगे, तो उसमें से ज्यादा 14 ग्राम वीर्य ही निकलेगा। वीर्य, मैं बड़ी आसानी के साथ कह रहा हूँ, वीर्य वो पदार्थ होता है जिससे बच्चे पैदा होते हैं। कोलकाता रेप केस की पीड़िता की बॉडी के अंदर से 152 ग्राम वीर्य निकला है। कम से कम 15-20 हरामखोरों ने उसके शरीर को नोचा है, तोड़ा है। तोड़ने की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी बॉडी के साथ क्या व्यवहार किया गया है, थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। उसके हाथ पैर कम से कम 20-22 जगह से टूटे हुए थे। रीढ़ की हड्डी के अंदर भी छेद करके अंदर का सब कुछ तोड़ दिया था। आंखों से उसके खून आ रहा था। उसके अंदर 152 ग्राम वीर्य मिला है। ऐसे माँ बाप पे क्या बीती होगी जिन्होंने अपनी लड़की को, इस लड़की को गोद में खिलाया है। जब उसके माँ बाप को उस लड़की की बॉडी दिखाएगी तो वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। 3-4 घंटे बिठाया गया अपनी लड़की से दूर। सबूत मिटाए जा रहे हैं, राजनीति अपना कुकर्म दिखा रही है, सबने अपना गंदा चेहरा दिखा दिया है, इन बेटियों के खिलाफ खड़ा हो गए। ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा समाज, सारा का सारा कानून, सारी राजनीति, सब कुछ, मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम आप सब इस रेप में भागीदार हैं। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। इस बेबाक चर्चा की शुरुआत होनी चाहिए। हम घर पे बिठा के बच्चों को समझाएं कि सेक्स कोई इतना बड़ा हवा नहीं है कि उसके लिए इतने बड़े कांड कर्म किए जाएं।
खासकर बच्चों को, खासकर लड़कों को सेक्स का हवा क्यों बनाया जा रहा है? शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है। अगर सही शिक्षा एक बच्चे की हो तो क्या वो बलात्कारी बनेगा? क्या ये गलत काम करेगा? क्या गलत करने वालों का साथ देगा? यही चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए। और लड़कियों को मैं खासकर कहना चाहूंगा कि बेटा, अपना टाइम कहीं और लगा रहे हो तो अपनी प्रैक्टिस पे लगाओ, अपने शारीरिक सिस्टम पे लगाओ, अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि घर वालों की भी जरूरत ना पड़े किसी कुत्ते हरामजादे से निपटने के लिए। खुद अपनी रक्षा करें। बेटी नहीं बचेगी इस समाज से, ये अच्छी तरह दिख चुका है। शब्द थोड़े कठोर हैं, थोड़े से बोल्ड हैं, लेकिन ये बोल्ड चर्चा हमको शुरू जरूर करनी पड़ेगी। अगर शुरू नहीं करेंगे तो हमारी बेटियां खत्म हो जाएंगी। तो रेप से बढ़िया है हम बोल्ड चर्चा शुरू करें, घर से करें, आज ही करें। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर बेटियों को आप बचाना चाहते हो तो बेटियों को आज से ही, अपने घर की बेटियों को आज से ही शारीरिक तौर पे इतना मजबूत कर दें कि उनको अपने हाथ से लेके अपने सर तक, अपने दांत से लेके अपने पैर तक सब कुछ चलाना आ जाए। उनको पता चले कि इन हरामखोरों से कहीं भी किसी भी स्थिति में, ऐसी रेप की स्थिति में, छेड़छाड़ की में, किसी भी जबरदस्ती की परिस्थिति में कैसे निपटा जाए। निपटने के लिए अपनी लड़कियों को, अब आप कहोगे कि यार ये तो लड़कियों को पहलवान बनाने की बात कर रहा है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पहलवान बनाइए, क्या दिक्कत है? लड़ाकू बनाइए। खाली जुबान की लड़ाई अब नहीं है। अब आपको शारीरिक तौर पे खुद सामने आना पड़ेगा। आपकी रक्षा कोई नहीं कर पा रहा है, कानून भी नहीं, मीडिया भी नहीं, समाज भी नहीं, सब कुछ फेल है इस सिस्टम के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।